हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग अब 1.3.5 बनाते हैं। संख्याओं के परिणामों का आकलन। हम संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं? हम संख्याओं को एक एल्गोरिथम दी हुई विधि का चरणबद्ध रूप से प्रयोग करते हुए जोड़ते हैं। हम संख्याओं को यह ध्यान रखते हुए लिखते हैं कि एक ही स्थान, इकाई, दहाई, सौ इत्यादि के अंक एक ही स्तंभ में रहें। उदाहरण था 3946 जोड़ 6569 जोड़ 2050 को निम्न रूप में लिखते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग बताते हैं आपको। अगर बोल देगा 3940 जोड़ 2820 जोड़ 1972, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? पहले सबको एक सीधा मिलाएंगे, फिर है 2820, तो इसके सीधा सीधे में लिखेंगे 0 2 8 फिर 2, फिर है 1972, तो इधर से लिखेंगे इकाई से पहले 2, फिर दहाई के स्थान पे 7, फिर सैकड़ा के स्थान पे 9, हजार के स्थान पे 1। तब इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 2 4 2 6 7 6 13 13 3 बाकी 1 9 1 10 10 7 18 18 9 27 27 के 7 बाकी 2 3 2 5 2 7 8। तो इसका कहने का बस यही मतलब है कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको करने के लिए क्या करें? पहले हम इसको चरणबद्ध तरीके से, उसके बाद ही ना इसको जोड़ेंगे। फिर हम इकाई वाले स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए, पहले इसमें क्या किए, हम इधर से तो नहीं जोड़े। जब भी हम जोड़ेंगे तो इकाई की तरफ से जोड़ेंगे। पहले इकाई की संख्या को जोड़े, फिर दहाई की संख्या को जोड़े, फिर सैकड़ा की संख्या को जोड़े, उसके बाद हजार की संख्या को जोड़े। फिर हम इकाई वाले स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम एक उचित संख्या को हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ले जाते हैं, जैसे कि इस स्थिति में है, जैसे कि अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया। और ऐसा आगे चलता रहता है। आप शेष प्रश्न को स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्पष्ट समय लगता है। अनेक स्थितियों में हमें उत्तर को अधिक तीव्रता से ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। उदाहरणतः जब आप किसी मेले या बाजार में कुछ धनराशि लेकर जाते हैं तो आकर्षण वस्तुओं की किस्मों और मात्राओं को देखकर वहां सोचते हैं कि सभी को खरीद लिया जाए। आपको तुरंत यह निर्णय की आवश्यकता होती है किन किन वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक धनराशि का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है, जो उन वस्तुओं के मूल्यों का योग होती है जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। किसी विशेष दिन एक व्यापारी को 2 स्थानों से धनराशि प्राप्त होनी है। एक स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 13,569 है और अन्य स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 26,785 है। उसे शाम तक किसी अन्य व्यक्ति को 37,000 देने हैं। वह संख्याओं को उनके निकटतम हजारों तक सन्निकटित करता है और तुरंत कच्चा या रफ उत्तर निकाल लेता है और वह खुश हो जाता है कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। क्या आप सोचते हैं उसके पास पर्याप्त धनराशि होगी? क्या आप बिना यथार्थ योग किए बता सकते हैं? जैसे कि आप किसी मेले में गए हैं तो वहां तो बहुत चीज है खरीदने के लिए। आप सोचते हैं ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, लेकिन आपके पास 100 रुपया है, तो आप तो वो आकलन करेंगे ना कि मेरे पास 100 रुपया है, तो हम जो है 100 रुपया से अंदर तक का ही सामान खरीद पाए। क्योंकि 100 रुपया से ज्यादा का अगर आप सामान खरीद लीजिएगा तो आपके पास तो देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप पैसे कहाँ से दीजिएगा? यही बात है। शीला और मोहन को अपना मासिक बजट बनाना है। शीला और मोहन को अपना मासिक बजट बनाना है। उन्हें परिवहन, स्कूल की आवश्यकताओं, किराने का सामान, दूध और कपड़े पर होने वाले अपने मासिक व्यय के बारे में भी जानकारी है तथा अन्य नियमित व्ययों की भी जानकारी है। इस महीने में उन्हें घूमने भी जाना है, उपहार भी खरीदना है। वे इन सभी पर होने वाले व्ययों का आकलन करते हैं
और उन्हें जोड़कर देखते हैं कि जो राशि उसके पास है वह पर्याप्त है या नहीं। क्या वे हजारों तक सन्निकटित करेंगे जैसा कि व्यापारी ने किया था? ऐसी 5 और स्थितियों के बारे में सोचिए और चर्चा कीजिए जहां हमें योग या अंतरों का आकलन पड़ता है। क्या हम इन सभी में एक ही स्थान तक सन्निकटित मान ज्ञात करते हैं? जब आप संख्याओं के परिणाम का आकलन करते हैं तो उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। यह विधि इस पर निर्भर करती है कि परिशुद्धता की वांछित मात्रा कितनी है, आकलन कितनी चाहिए, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुमानित उत्तर कितना अर्थपूर्ण होगा। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी लेने के लिए जाते हैं या कोई चीज पसंद आ जाता है, लेकिन फिर भी आप तो ये देखते हैं कि मेरे पास पैसा कितना है। आपके पास जितना पैसा रहेगा आप उसी अनुसार से सामान खरीद पाएंगे, उससे ज्यादा का तो नहीं खरीद पाएंगे ना आप। इसके बाद है 3.1.3.6 है योग अथवा अंतर का आकलन। अब है 1.3.6 योग अथवा अंतर का आकलन। जैसा कि हमने ऊपर देखा, हम एक संख्या को किसी भी स्थान तक सन्निकटित कर सकते हैं। व्यापारी ने धनराशि को निकटतम हजारों तक सन्निकटित किया और संतुष्ट हो गया कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। इसलिए जब आपको किसी योग अथवा अंतर का आकलन करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्यों सन्निकटित करते हैं। इसलिए किसी स्थान तक आपको सन्निकटित करना है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। 5290 जोड़ है 17,986 का आकलन कीजिए। सन्निकटित का अर्थ क्या होता है? सन्निकटित का अर्थ होता है समीप, नजदीक। जैसे कि आपके पास 780 रुपया है और आपको बोला जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप उसको लगभग में बताएंगे कितना है। तो आप लगभग करके, ये तो 780 को ये नहीं बोलिएगा कि हाँ मेरे पास 700 रुपया है, लेकिन आप बोलिएगा कि मेरे पास 800 रुपया है, क्योंकि 800 से 780 ज्यादा नजदीक है और 700 जो है बहुत कम नजदीक है। इसको ही सन्निकटित कहते हैं। जैसे कि लगभग में बताना, 500 रुपया है, अगर मेरे पास है 430 रुपया है तो हम 550 तो नहीं बोलेंगे। और जब भी बोलना है हमको तो जीरो में ही बोलना है। इसीलिए जैसे 100, 200, 300, 400, 500 यानी ऐसे ही बोलना है। तो 430 है तो हम 500 तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 500 से बहुत ज्यादा कम है, 400 से थोड़ा ज्यादा है, तो हम 400 बोलेंगे। इसी को सन्निकटित कहते हैं। तो इसका सन्निकटित कैसे होगा, देखिए बनाते हैं। जैसे 5290 बोल रहा है जोड़ 17,986, तो 5290 बोल रहा है तो बोलेंगे तो किसके समीप है? 5290 है तो 5290 को हम अगर बोलेगा कि आपके पास कितना रुपया है, तो आप ही तो नहीं बोलेंगे लगभग में कि 6000 रुपया है, बोलेंगे मेरे पास 5000 रुपया है, तो 5000 रुपया हो गया। और जो बोल रहा है 17,986, तो 17,986 है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 18,000 के लगभग आसपास है, तो हम इसको 18,000 बोलेंगे। तो ये दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना होता है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि पहले जो इसमें इकाई दहाई से 1000, इसमें 1000 तक की संख्या है, इसमें इकाई दहाई से 1000, 10,000 तक की संख्या है, 1000 तक का सन्निकटित है। तो पहले 10,000 यानी कि 17 ये बड़ी है, तो सबसे पहले इसको हम लिख देंगे 17,986 जो 5,290। तो इसका सन्निकटित करके जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 17,000 का सन्निकटित कितना हो जाएगा? 17,986 किसके करीब है? 18,000 के। तो यहाँ हम लिख देंगे 18,000 जो 5,290 है। तो अगर इसको हम बोलेंगे आप लोगों को कि किसके नजदीक है, तो 5,000 के नजदीक है। 6,000 से तो बहुत ही ज्यादा कम है, 5,000 के आसपास है, तो इसको लिख देंगे 5,000। हम इसको जोड़ देंगे तो किधर जब भी हम जोड़ेंगे तो इकाई साइड से जोड़ेंगे, तो 0 फिर 0 फिर 0 फिर 8 5 13 3 बाकी 1 हुआ, 1 1 2। 1000 का सन्निकटित ये है, कितना हो गया? 63।
ये दोनों प्रश्न है, ये आप सभी लोगों को बनाना है सन्निकटित द्वारा। सन्निकटित ये क्या है? सन्निकटित। सन्निकटित का अर्थ क्या हुआ? समीप यानी नजदीक। आकलन कीजिए, इसके नजदीक है 6000 के 5000 से बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 6000। फिर ये किससे? 436 है, ये किसके समीप है? 400 के। कहे 500 से बहुत कम हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 400। घट आएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ भी शून्य हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5600। ऐसा ही 2 प्रश्न आप सभी लोगों को देते हैं, जो कि आप लोग बना लीजिएगा। 36 ये दोनों प्रश्न आप सभी लोगों को बनाना। अब 1.3.7 आकलन करना। हम गुणनफल का किस प्रकार आकलन करते हैं? 19 गुना 78 के लिए आकलन क्या है? स्पष्ट है कि यह गुणनफल 2000 से कम क्यों है? क्यों? यदि हम 19 का निकटतम दहाई तक मान निकालें तो हमें 20 प्राप्त होता है, और फिर 78 का निकटतम दहाई का मान निकालें तो 80 प्राप्त होता है। अब 20 गुना 80 बराबर कितना हो गया? 8 दिन 16, 1600। 63 गुना 182 को देखिए। पहला उदाहरण देखिए, जैसे दिया हुआ है कि 19 गुना 78, तो 19 का संकटित मान कितना हो जाएगा? 19 20 के करीब है तो 20 हो जाएगा, गुना 78 किसके करीब? 80 के करीब है, तो 80 हो जाएगा। तो ये दोनों को हम गुना करके देखेंगे, तो 80 है बड़ी संख्या, तो पहले 80 को लिख देंगे, फिर गुना 20 लिख देंगे। हमने से गुना करेंगे तो शून्य, शून्य को 8 से गुना करेंगे तो शून्य। शून्य को किसी भी संख्या से गुना करने, गुना भागा जोड़ घटा कुछ भी करने से शून्य होता है। 2 को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य, 2 को 8 से गुना करेंगे तो 2 8 16, 0 0 16, 1600। ऐसे ही बोल रहा है 83 गुना 182 का बनाने के लिए। 83 किसके समीप है? 90 के। गुना 182 किसके समीप है? 200 के। बड़ी संख्या पहले है 200, 200 को लिख देंगे, और सुविधा के लिए गुना 90 लिख देंगे। शून्य को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो शून्य, शून्य को किसी संख्या से गुना शून्य, फिर शून्य को 2 से भी गुना करेंगे तो शून्य, 9 को शून्य से गुना करेंगे शून्य, 9 को शून्य से गुना करेंगे शून्य, 2 को 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? शून्य 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 8 1 18,000। ये निकटतम आकलन है इसका। 998 गुना 387। ये चारों प्रश्न आप सभी लोगों को बनाना है, और अगर आप सभी लोगों को कहीं दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए आकलनों का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 37 गुना 1889 ज्ञात किया है, परंतु आप निश्चित नहीं हैं कि उत्तर सही है या नहीं। इस गुणनफल का एक तुरंत जल्दी प्राप्त होने वाला और विवेकपूर्ण आकलन 40 गुना 2000 बराबर कितना हो गया? 80,000 है। यदि आपका उत्तर 80,000 के निकट है तो संभवतः आपका उत्तर सही है। दूसरी ओर यदि यह 8,000 या 8 लाख के निकट है तो आपके गुना करने में अवश्य कुछ गलती हुई है।